गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और आज क्लास लेने के लिए हमारे बीच रविंद्र आए हैं। तो रविंद्र वो है जो नर्सरी से लेके क्लास 10 तक यहाँ पढ़ाई की है, तो उनका आज स्वागत करते हैं। तो आइए रविंद्र। तो आज कौन सा क्लास आप लेना चाह रहे हैं? आज ज्योग्राफी का जो बेसिक चैप्टर होते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए वो बस, ताकि जो जब आगे पढ़े तो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो द बोर्ड इज ऑल योर्स। अब आप कंटिन्यू करा लीजिए, पढ़ा लीजिए और आगे भी कोशिश करिएगा कि एक क्लास के बाद आगे भी क्लास आप लेते रहें, जैसा कि हम लोग हर एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कुछ ज्योग्राफी के जो बेसिक्स जो होते हैं उसको, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो बेसिक है पहले उसको देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको लोग आगे कंटिन्यू करके थोड़ा अंदर जाएंगे, ठीक है। तो जो पहले हम लोग बेसिक उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अर्थ के बारे में जो हम लोग पढ़े तो हम लोग तो ऐसे ही डायरेक्ट तो अर्थ को देख नहीं सकते हैं, तो उसका एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब क्या है? अर्थ एक मॉडल है, तो हम लोग उसी का थ्रू जो है पढ़ाई करें, ठीक है। तो पहले जब हम लोग देखते हैं ग्लोब, सपोज तो हम लोग ग्लोब बना रहे हैं, हम लोग जब ग्लोब देखते हैं तो क्या होता है उसमें कुछ लाइन दिए हुए रहते हैं इस तरह के, इस तरह कुछ लाइंस होते हैं। ये जो लाइन है वो ओरिजिनली होते नहीं है, लेकिन इसको क्या होता है ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस जो होता है वो भी है, क्यों लाइन बनाया जाता है, इसका क्या रीजन को हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कितने तरह के लाइन होते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है हम लोग क्या होता है हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, जो होता है वर्टिकल लाइन होता है। तो हम दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक जो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर, और जो दूसरा होता है वो होता है हम लोग का ईस्ट टू वेस्ट की ओर, ठीक है। We know that we have four direction, मतलब उसका नाम कर लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। कौन सा? ये हो गया हम लोग का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सेम इसी प्रकार यहाँ पे होगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ठीक है, कौन सा लाइन हॉरिजॉन्टल है उसको पता है, कौन सा लाइन वर्टिकल है वो पता है। बस हम लोग देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको कौन सा नाम देते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग, ठीक है, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। ये जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। और एक जो लाइन होता है हम लोग जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये बेसिकली ये लाइन होता ही नहीं है, ये क्या हम लोग का होता है इमेजिनरी लाइन। इसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंस जैसे अगर आता है एग्जाम में, ये लाइंस हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग कैसे हेल्प करता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो लाइंस है वो कोई भी पॉइंट को लोकेट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थ में कोई पॉइंट को लोकेट करना है, इतना बड़ा अर्थ है कि हम लोग इजीली कोई पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लाइंस है, ठीक है, इसके थ्रू जो कोई भी पॉइंट है उसको हम लोग आराम से लोकेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें इसको बताएं, ठीक है। इसमें जो लैटिट्यूड होता है, ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे लाइन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फिर से ड्रॉ करते हैं इसमें यहाँ पे हम लोग, तो इसमें ड्राइंग मिटा देते हैं। तो फिर से सर मान लीजिए क्या होगा ग्लोब है, इसमें बहुत सारे क्या होता है लोग लैटिट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग का जो बेसिक है हम लोग 5 के बारे में पढ़ना है, जो 5 इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला जो हम लोग क्या है इक्वेटर, जो हम लोग कहाँ बनता है 0 डिग्री पे, ठीक है, इसका नाम क्या है इक्वेटर। इक्वेटर ये हो गया पहला लाइन, ठीक है। इसका खासियत क्या है इक्वेटर का, कि जो इक्वेटर जो लाइन वो 0 डिग्री में बनता है, और ये क्या होता है जो अर्थ है उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है हम लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर है? जो ऊपर पार्ट होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है वो हम लोग क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये तो हम लोग देख लीजिए इक्वेटर था 0 डिग्री में बनता है, और क्या करता है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। ये पहला लाइन था। दूसरा लाइन क्या हम लोग का, तो ऊपर की ओर
और 2 नीचे की ओर। सबसे जो मेन लाइन होते हैं जो अर्थ में एज अ लेटिट्यूड्स ये होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग नाम कर देते हैं, इनका नाम क्या है। तो जो पहला होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का नॉर्थ पोल, ये होता है हम लोग का साउथ पोल, जो कितना बनता है हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। जो बेसिक है उसको देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। और ये जो होता है हम लोग का आर्कटिक सर्कल, और जो दूसरा लाइन होता है वो क्या होता है हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये इस लाइन को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक, अच्छा इधर साइड में लिख देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आज लास्ट लाइन हम लोग का उसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। क्लियर है। तो जैसे हम इक्वेटर को देखें तो कितना डिग्री में बन रही है 0 डिग्री में बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जो जितने भी लाइन वो भी कुछ कुछ डिग्री में बनते हैं, तो उसको भी हम लिख करते हैं। जो आर्कटिक सर्कल बनता है वो कितना बनता है 66.5 डिग्री किधर बन रही है नॉर्थ की तरफ, जहां क्या लिखेंगे नॉर्थ। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितना डिग्री में बनता है तो 23.5 डिग्री, ये किधर बन रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर का तो लिख दिया पहले में। अब और सॉरी ये क्या हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो कितना बनता है हम लोग का 23.5 डिग्री, ये कौन सा हेमिस्फीयर में बन रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर में, हम क्या लिखेंगे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट जो आता है हम लोग क्या है एंटार्क्टिक सर्कल, ये किधर बन रहा है साउथ की ओर, ये भी कितना बनता है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। क्लियर है इतना। आप देखेंगे कि ये जो हम लोग जो लाइन है उसके बेसिस पे क्या जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो जोन होता है वो भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, जहां हम लोग देख लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थे, आप देखेंगे जो हम लोग का टाइप्स ऑफ जोन है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या हम लोग का जो सोलर सिस्टम उसमें क्या अर्थ भी है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का अर्थ है और जो बात करते हैं हम लोग सन का, तो सन का जो रेज है क्या होता है जो अर्थ है सभी पार्ट्स में इक्वल नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या कुछ जोन बनाया गया, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा जोन कहां पे पड़ता है, उस जोन में टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, किस तरह होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है हम लोग देखते हैं टॉरॉइड जोन, ठीक है। तो ये जो टॉरॉइड जोन होता है वो कहां होता है हम लोग का एकदम बीच में इक्वेटर के करीब। इस एरिया में जितने भी ये जो अर्थ है उसका जितना भी एरिया है, ठीक है, ये हम लोग क्या होता है टॉरॉइड जोन नाम कर देते हैं। इस एरिया में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हीट पहुंचता है, ठीक है। अगर कहीं एग्जाम में आए कि कौन से जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट आता है, कौन सा जोन होगा वो टॉरॉइड जोन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है होगा इससे ऊपर ये जोन हो गया, ठीक है। ये जो होता है होगा टेम्परेट जोन, यहाँ ना तो ज्यादा हीट आता है ना ही ज्यादा ठंड, ये जो होता है जो मीडियम जोन होता है, ठीक है। यहाँ ज्यादा हीट भी नहीं आता है, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है। सेम इसी तरह ये हम लोग का ये जोन को भी क्या बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है जो टेम्परेट जोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन। देखते हैं ये कौन कौन से लाइन के बीच में कौन सा जोन आता है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। और लास्ट में जोन हम लोग क्या है फ्रिगेट जोन, ठीक है। कौन सा जोन फ्रिगेट जोन, ये है हम लोग का। देखते हैं जब हम लोग ग्लोब देखते हैं क्या होता है जो अपर पार्ट्स होता है, ठीक है, जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या दिखता है हम लोग को कुछ सफेद सफेद दिखता है, ठीक है। वो क्या होता है हम लोग का बर्फ होता है। बर्फ क्यों जमता है क्योंकि वहां जो हीट जो सन का रेज होते हैं, ठीक है, वहां ठीक से नहीं पहुंचते हैं, ठीक, इसलिए वहां क्या होता है बर्फ जमा हुआ रहता है जो हम लोग ग्लोब में देखते हैं, ठीक है, जो स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। इतना क्लियर है।
ठीक है, कभी पूछा जाए कि कौन सा जोन किस कौन कौन से लाइन के बीच में आता है, ठीक है, तो लोग कैसे बताएंगे। जैसे हम लोग का पहला जो लोग लाइंस पढ़े थे कुछ लेटिट्यूड्स, ठीक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, और क्या था इक्वेटर। तो अगर हम लोग बात करें जो टोरॉइड जोन होता है, ठीक है, वो कौन कौन से लाइन के बीच में आता है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है, फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंस लाइन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर से नाम दे देते हैं हम लोग, ये क्या था हम लोग का आर्कटिक सर्कल, ये क्या था हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या था हम लोग का इक्वेटर। चलो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसको नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। और ये क्या था हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो लास्ट जो था वो क्या था हम लोग का ये आर्कटिक का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब हम लोग जो जोन्स हम लोग के पास क्या है 3 जोन्स है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ जोन्स हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन, ठीक है। ठीक है, तो जोन देखते हैं अब ये किस किस लाइन के बीच में आता है, ठीक है। तो पहला क्या हम लोग का टोरॉइड जोन, जिसमें क्या बोले थे हम सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो टोरॉइड जोन होता है वो किस किस लाइन के बीच में आता है, ठीक है। ये हम लोग का जरूरी नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हीट पड़ता है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग टोरॉइड जोन, ठीक है, TORRID, क्लियर है। यहाँ क्या बोले थे हम सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है टेम्परेट जोन, जहाँ पे ना ज्यादा हीट है ना ज्यादा कोल्ड, ठीक है। तो ये जोन आता है कहाँ पे आता है, तो ये जोन कहाँ पे आता है हम लोग का जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में कौन सा जोन आता है हम लोग का टेम्परेट जोन। और ये जो टेम्परेट जोन और एक जगह आता है कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ठीक है। क्लियर है। तो टेम्परेट जोन किस किस के बीच में आता है, अगर बात करें हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो टेम्परेट जोन किधर आता है हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। और वही बात करें हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर का, तो टेम्परेट जोन किधर आता है हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच, ठीक है। और लास्ट बात हम लोग का फ्रीगेट जोन, इससे हम लोग समझ सकते हैं वर्ड से क्या इसमें कुछ फ्रीजिंग टाइप का है, ठीक है। तो फ्रीज कहाँ पे होता है हम लोग का पोल के साइड, पोल किधर हम लोग का यहाँ है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ जो भी हम लोग का एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीगेट जोन, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला, और एक हो गया हम लोग का ये जोन, ठीक है। बस ध्यान नहीं रखना है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और जो साउथ हेमिस्फीयर हो गया, इधर जो होता है टेम्परेट जोन, दो जो लाइन है वो डिफरेंट होते हैं और इधर के दो लाइन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर से बता देते हैं इसको 3 टाइप्स ऑफ जोन। टेम्परेट जोन अगर हम लोग बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर का तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर, वही बात करें अगर साउथ हेमिस्फीयर क्या तो ट्रॉपिक जोन किधर पड़ता है हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच, और जो बीच में जो था टोरॉइड जोन वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के लिए सेम होगा, ठीक है। वो किधर पड़ता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कुछ 2 टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम बेसिक हो तो देख लिए जो अर्थ में कौन कौन से जोन होते हैं, कितने तरह के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे मोशन, जो अर्थ में क्या होता है 2 तरह का मोशन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रोटेशन, दूसरा क्या होता है हम लोग का रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, कोशिश कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसी से समझ जाए, ठीक है। तो पहला जो टर्म हम लोग क्या है रोटेशन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं व्हेन द अर्थ मूव्स on its own axis then it is called क्या रोटेशन। कहने का मतलब है कि क्या अर्थ अपनी जगह पे घूमता है और क्या होता है सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है। लेकिन जब अर्थ जो अपना एक्सिस पे
रोटेशन करता है, ठीक है। जब ये अपना एक्सिस पे रोटेशन करता है इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो हम लोग का होता है क्या, रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि हम बोले अर्थ अपनी जगह पे घूमता है सन के चारों ओर पे, ठीक है, तो अपनी जगह में जो घूमता है वो हो गया रोटेशन। एंड व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, क्या होता है जब अर्थ सन के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन देन इट्स सेड टू बी रिवॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, जब रोटेशन होता है, ठीक है, तो रोटेशन क्या प्रोसेस करता है, ये हम लोग जो रोटेशन है वो जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग का डे एंड नाइट होते हैं, जो हम लोग दिन और रात होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से, ठीक है। और लास्ट जो है हम लोग का क्या है, रिवॉल्यूशन। तो जो रिवॉल्यूशन होता है इसका कुछ असर तो होता होगा हम लोग का जो अर्थ है, ठीक है, उसमें या फिर जो क्लाइमेट है उसमें। तो रिवॉल्यूशन क्या करता है, क्लाइमेट चेंज करता है, ठीक है। रोटेशन क्या करता है, चेंजेस डे एंड नाइट्स, अगर रिवॉल्यूशन चेंज क्लाइमेट, ठीक है, क्लियर है। इट चेंजेस क्या होगा, क्लाइमेट, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो अलग टाइम जोन होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, लोकल टाइम जोन होता है, कोई भी प्लेस को कैसे लोकेट करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से, उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग अपनी ओर से रविंद्र को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं इतना अच्छा क्लास लेने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं पूरा क्लास मैंने पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा जो बच्चों को बताया ज्योग्राफी के बारे में, पृथ्वी कैसे घूमती है और बाकी सारी चीज़ें जो उसने बताया वो वास्तव में बहुत सराहनीय था। और हम लोग यही दुआ करते हैं सारे बच्चों के लिए, रविंद्र के लिए भी करेंगे कि आप हमेशा आगे जाइए, हमेशा उन्नति कीजिए। तुमने यहाँ पर बचपन से लेकर क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक यहाँ एजुकेशन प्राप्त किया, मैट्रिक में तुमने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया यहाँ से, जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अचीवमेंट अब समझ में आता है कि जब बच्चा पढ़ाना सीख जाता है तो वो टीचर के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोले बड़ा खुशी का मौका होता है कि जिस बच्चे को कोई बचपन से पढ़ाता है वो बच्चा जब आकर क्लास में ऑनलाइन क्लास लेता है और बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करता है चीज़ों को, तो लगता है कि वो टीचर्स डे का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं, टीचर्स डे का हमको यही गिफ्ट चाहिए, तुमने जो गिफ्ट दिया वो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। तो ये गिफ्ट उस गिफ्ट से बहुत बड़ा गिफ्ट है और हम सारे बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमको इसी तरह का गिफ्ट आप लोग भी दीजिए जो रविंदर ने दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को साबित कीजिए कि यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट है, जैसा रविंदर ने साबित किया, जैसा रितु ने साबित किया, जैसा पूजा ने साबित किया और जैसा सुरभि सिंह और चंदन ने साबित किया, हरीश ने साबित किया। तो उस दिन शायद हरीश का क्लास हो रहा था, हम उस दिन नहीं थे। हरीश को हम शुभकामना देते हैं। आज बहुत अच्छा क्लास हरीश ने लिया, हरीश ने उस दिन बहुत अच्छा क्लास लिया, मैं उस दिन बाहर गया हुआ था। तो हरीश को हम अपनी ओर से शुभकामना देना चाहते हैं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा क्लास तुमने लिया था हरीश, तो तुमको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। और अंत में हम साहू को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उसका स्वागत करना चाहेंगे जो उसने प्रयास किया था। तो वास्तव में जिन बच्चों ने भी क्लास लिया वो बहुत सराहनीय था, बहुत स्वागत योग्य उनका कदम है कि वो आगे बढ़कर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चा आगे बढ़ता है वही टॉप पर जाता है। मैं इस बात को हमेशा कहता आया हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आप अपने बच्चे को अगर प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा आगे जा रहा है, कुछ करने की उसमें लालसा है, तो आप ये बात देख लेना कि वो बच्चा आगे जाएगा, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता, कोई भी नहीं रोक सकता है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है कि बच्चा आपका आगे जाए, और बच्चा अपने आप को कैसे प्रमोट करेगा, कैसे आगे ले जाएगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग आज का क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और रविंदर से हम लोग कहेंगे कि फिर रविंदर कैसा लगा तुमको, आज तुमने क्लास लिया, पहले भी तुम यहाँ पर पढ़ा चुके हो अपने छोटे भाई बहनों को, आज तुमको कैसा लगा क्लास लेने के बाद? क्लास को अच्छा ही लगा लेने, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जिसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी लेके आऊँ आप लोगों के सामने, जितना से ज़्यादा जितना मेहनत हो सकेगा मैं आपको जो मैंने सीखा वो आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो रविंदर, तुमको बहुत बहुत बधाई, अच्छा क्लास था, सही में अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर तुमको बुलाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर।